श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल आपने और मैंने दोहावली में ये श्रवण किया कि किस प्रकार समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं, मंगल राशि जीवन में छा जाती है राम नाम के प्रताप से। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाबा कहते हैं कि ये राम 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 जपने से क्या होता है। भगवत प्राप्ति चाहने वाले साधक को कैसे नाम जपना चाहिए और सर्व इच्छा की पूर्ति का उपाय ये जो राम नाम है ये कैसे कार्य करता है। इस अंक में बाबा इसी पे प्रकाश डाल रहे हैं। वे कहते हैं, तुलसी प्रीति प्रतीति सो राम नाम जप जाग, किए होए विधि दाहिनो देहि अभागे ही भाग। अरे जो प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से राम 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 जपता है, ये नाम जप रूपी यज्ञ करता है, बाबा कहते हैं विधाता उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। साधकों की जिज्ञासा रहती है कि सर्व इच्छा पूर्ति का उपाय क्या है। तो आज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विधाता अनुकूल हो जाते हैं, अर्थात उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है, जैसा वो चाहे वैसा वैसा होने लग जाता है। अभागा मनुष्य भी भाग्यवान बन जाता है राम 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 जपने के प्रताप से। भगवत प्राप्ति यदि आप और मैं चाहते हैं और राम रूपी इस यज्ञ को करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये तुलसीदास जी का कथन है कि अनुकूल विधाता होने के कारण अभागे का भी भाग्यवान बनने का जो मूल है ये राम 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 की रटना है। आप जो चाहेंगे सो प्राप्त हो जाएगा, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, जल थल नभ गति अमित अति अग जग जीव अनेक, तुलसी तो से दीन कहे राम नाम गति एक। किंतु सावधान, जगत में चर अचर असंख्य जीव हैं, अन्य योनियां हैं, उसमें न जाने कितने जीव हैं जिनकी थल में गति है, कितनों की पृथ्वी पर है, कितने आकाश में विचरण करते हैं। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए तो केवल और केवल एकमात्र गति है, वो है राम 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 का स्मरण करना। आप और मैं जिह्वा से राम राम रटना आरंभ कर देते हैं तो निश्चय ही आपका और मेरा समूचा जो दीनपन है, आपकी और मेरी जो नीचता है, विकारों का जितना ये झलावा है, वो सब मिट जाएगा। राम 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 कहने से आपको और मुझे परम गति प्राप्त हो जाएगी। पर कैसे राम राम कहना है, इस बात को पुनः पुष्ट करते हुए, प्रकट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं अगले क्षण, राम भरोसे राम बल राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। देखो तुलसीदास जी मांग रहे हैं कि मेरा एकमात्र राम जी पर विश्वास हो जाए, मेरा भरोसा केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों में हो जाए, मैं केवल और केवल प्रभु को अपना मानने लग जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा केवल ये विश्वास बन जाए कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ, ऐसा विश्वास मेरे हृदय में जागृत हो जाए। जब ऐसा विश्वास होगा और उसके अनुकूल आचरण करते हुए आप और मैं राम 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 जपना आरंभ कर देंगे, तो सब मंगल और कुशल स्वतः प्राप्त हो जाएंगे उस राम नाम में विश्वास रहने के कारण। आप और मैं भी तुलसीदास जी की तरह प्रभु के चरणों में वंदन करें और प्रभु से यही कहें कि हे नाथ, मेरे हृदय में आपके नाम के प्रति विश्वास हो जाए, नाम का बल मेरे हृदय में स्थापित हो जाए, मैं केवल और केवल स्मरण करने योग्य बन जाऊं आपके इस पवित्र पावन नाम को, जिससे मैं राम नाम में विश्वास कर पाऊं, प्रीति कर पाऊं और राम 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 जिह्वा से पुकार पाऊं। आगे कहा, राम नाम गति राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल देहु दिशि तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका राम नाम में प्रेम है, जो अपनी गति केवल और केवल राम 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 जपने में लगा लेते हैं,
जो राम नाम से विश्वास करते हैं, राम नाम का स्मरण करने लगते हैं, उनकी लौकिक और पारलौकिक सभी शुभता उन्हें प्राप्त हो जाती है। लौकिक शुभता क्या है? लोक में शुभ है नाम, प्रसिद्धि, धन, दौलत। जो इह लोक में आपकी और मेरी कामनाएं हैं, राम 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 सुमिरन करने से वे सब पूर्ण हो जाएंगी। आपकी और मेरी सारी की सारी लौकिक सांसारिक जो कामनाएं हैं राम नाम के प्रताप से पूर्ण हो जाती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि परलोक का शुभ मंगल और कुशल हो जाता है। परलोक की शुभता क्या है कि ये जो मनुज तन मिला है, इसका सदुपयोग कर आप और मैं राम 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 जप कर राममय हो जाएं। यही आपकी और मेरी पारलौकिक सिद्धि का प्रमाण है। तो राम राम जपने से बाबा कह रहे हैं लोक में और परलोक में समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सब शुभता प्राप्त हो जाती है, दशों दिशाओं में जीव का मंगल हो जाता है। किंतु यदि आप और मैं राम नाम के बिना कुछ भी करते हैं तो तुलसीदास जी विश्वास पूर्वक कहते हैं कि वो सब व्यर्थ है। यदि आपकी और मेरी जिह्वा राम 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 उच्चारित नहीं करती तो सुनो, वो जिह्वा विपरीत कार्य करेगी, प्रतिकूल हो जाएगी। और आप यदि प्रारब्ध से भाग्यवान भी हैं किंतु रसना के गलत उपयोग से आप और मैं अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे। कैसे? बाबा बता रहे हैं, रसना सापिनी बदन बिल जेन जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेमन राम सो ताहि विधाता बाम। अरे जिसकी जिह्वा हरि का नाम नहीं जपती, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारती नहीं है, उसे जीभ कहना ही झूठ होगा। वह तो सर्पणी के समान है जो केवल और केवल विषय चर्चा में डूबी रहती है, विषय विकारों की चर्चा करती है, विष उगलती है, संसार की बातें करती है। वह केवल मुख रूपी बिल में रहने वाली सर्पिणी ही है जिसका राम जी से प्रेम नहीं। अरे उसके लिए विधाता विपरीत हो जाते हैं, भाग्य फूट जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि मनुष्य तन मिला इसीलिए कि राम राम कहकर अपने अविनाशी स्वरूप को जाना जाए। किंतु आप और मैं यदि विषय विकार में ही खोए रहे तो इस अवसर को खो देंगे और आपका और मेरा भाग्य भी उल्टा हो जाएगा। आप और मैं जीवन के उस अवसर को खोकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, सब चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको और मुझे राम 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 जपना चाहिए। किस प्रकार? वे कह रहे हैं, हिये फाटहु फूटहि नहिन, जरहु तन कहि काम, द्रवे स्वस्थ पुल कहीं नहीं, तुलसी सिमरत राम। अरे क्या काम का ये हृदय, किस काम के ये नेत्र, क्या काम का ये शरीर जिनके हृदय में राम जी के नाम को सुनकर प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होता। वो हृदय तो फट जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। जिन नेत्रों से राम 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 कहकर प्रेम के अश्रु के धारा ना प्रवाहित होती हो, वे आंखें किस काम की, फूट जानी चाहिए। ये नेत्र मिले इसीलिए कि प्रभु के श्री विग्रह का आप और मैं दर्शन कर पाएं। यदि ऐसा हम नहीं करते तो ये होकर भी व्यर्थ है, ना हुए जैसे ही हैं। जिनके शरीर में रोमांच नहीं होता, कैसे? जब राम की गति को सुनते हैं, राम की लीला को सुनते हैं, राम जी के नाम को श्रवण करते हैं, तो ये सब व्यर्थ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस काया के मिलने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ यदि आपने और मैंने राम 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 की रटना नहीं लगाई। राम ही सुमिरत रन भिरत, देन परत गुरु पाय, तुलसी जी नहीं न पुलक तनु, ते जग जीवत जाय। अरे भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध में शत्रु के भड़कने के समय, दान देते समय और गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय जिनके शरीर में हर्ष से रोमांच नहीं होता, ये चार ऐसे समय हैं जब स्वतः शरीर में रोमांच की स्थिति, रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है, उत्साह का संचार हो जाता है। हृदय अपने ही स्वरूप को जानकर मानो
अपने आप में उत्साहित हो जाता है। कब कब? बोले जब राम जी के चरणों का स्मरण होता है। धर्म युद्ध के समय शत्रु को जब सामने देखा जाता है तो स्वतः ही भीतर से उसको प्रकट करने का भाव, उसको नष्ट करने का भाव जग जाता है। दान देते समय दीनता का भाव, कि प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव, कि प्रभु ने इस लायक बनाया। और गुरुदेव के चरणों में वंदन करते समय कि इन्हीं के कारण, इन्हीं की कृपा दृष्टि से आप और मैं रघुनाथ जी तक पहुंचने का साहस जुटा पा रहे हैं। ये चारों स्थिति में यदि शरीर में रोमांच नहीं है तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसके जीने का कोई प्रयोजन नहीं, उसका जीना व्यर्थ है, होना व्यर्थ है, यदि राम 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 करके आप और मैं आनंदित नहीं होते। तो आज अभी इसी वक्त से राम राम कहकर आनंदित होना सीखते हैं, राम राम कहकर राममय होना जानते हैं। आप और मैं इस जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। लौकिक और पारलौकिक सर्व इच्छाओं की पूर्ति का उपाय ये जो राम नाम है, इसको ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं और राम राम कहकर राममय होते हैं। निश्चय ही इससे आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।